ध्यान का नियमित अभ्यास करने से आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आत्मिक शक्ति से मानसिक शांति की अनुभूति होती है। मानसिक शांति से शरीर स्वस्थ अनुभव करता है। ध्यान के द्वारा हमारी ऊर्जा केंद्रित होती है। ऊर्जा केंद्रित होने से मन और शरीर में शक्ति का संचार होता है एवं आत्मिक बल मिलता है। ध्यान से विजन पावर बढ़ता है तथा व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। ध्यान से सभी तरह के रोग और दोष मिट जाते हैं। ध्यान से हमारा तन, मन और मस्तिष्क पूर्ण शांति, स्वास्थ्य और प्रसन्नता का अनुभव करता है। क्या होगा? ध्यान से हर तरह का भय जाता रहेगा। चिंता और चिंतन से उपजे रोगों का खात्मा होगा। शरीर में शांति होगी तो स्वस्थ अनुभव करेंगे। कार्य और व्यवहार में सुधार होगा। रिश्तों में तनाव की जगह प्रेम होगा। दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। सफलता के बारे में सोचने मात्र से ही सफलता आपके नजदीक आने लगेगी। यदि ध्यान आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है तो यह आपके दिन का सबसे बढ़िया समय बन जाता है। आपको इससे आनंद की प्राप्ति होती है। फिर आप इसे 5 से 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। 5 से 10 मिनट का ध्यान आपके मस्तिष्क में शुरुआत में तो बीज रूप से रहता है, लेकिन 3 से 4 महीने बाद यह वृक्ष का आकार लेने लगता है और फिर उसके परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। प्रत्येक ध्यानी को ध्यान के अलग अलग अनुभव होते हैं। यह उसकी शारीरिक रचना और मानसिक बनावट पर निर्भर करता है कि उसे शुरुआत में किस तरह के अनुभव होंगे। लेकिन ध्यान के एक निश्चित स्तर पर जाने के बाद सभी के अनुभव लगभग समान होने लगते हैं। पहले भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ध्यान लगने पर अंधेरा दिखाई देने लगता है। अंधेरे में कहीं नीला और फिर कहीं पीला रंग दिखाई देने लगता है। यह गोलाकार में दिखाई देने वाले रंग हमारे द्वारा देखे गए दृश्य जगत का रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं और हमारे शरीर और मन की हलचल से निर्मित ऊर्जा भी। गोले के भीतर गोले चलते रहते हैं जो कुछ देर दिखाई देने के बाद अदृश्य हो जाते हैं और उसकी जगह वैसा ही दूसरा बड़ा गोला दिखाई देने लगता है। यह क्रम चलता रहता है। कुछ ज्ञानी जन मानते हैं कि नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं जीवात्मा का रंग है। नीले रंग के रूप में जीवात्मा ही दिखाई पड़ती है। पीला रंग जीवात्मा का प्रकाश है। इस प्रकार के गोले दिखना आज्ञा चक्र के जागृत होने का लक्षण भी माना जाता है। कुछ दिनों बाद इसका पहला लाभ यह मिलता है कि व्यक्ति के मन और मस्तिष्क से तनाव और चिंता हट जाती है और वह शांति का अनुभव करता है। इसके साथ ही मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे वह असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर लेता है। ऐसा व्यक्ति भूत और भविष्य की कल्पनाओं में नहीं जीता। दूसरा लाभ यह कि लगातार भ्रिकुटी पर ध्यान लगाते रहने से कुछ माह बाद व्यक्ति को भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास भी होने लगते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि उसकी छठी इंद्री जागृत होने लगी है और अब उसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ध्यान लगने पर पहले काला और फिर नीला रंग दिखाई देता है। फिर पीले रंग की परिधि वाले नीला रंग भरे हुए गोले एक के अंदर एक विलीन होते हुए दिखाई देते हैं। एक पीली परिधि वाला नीला गोला घूमता हुआ धीरे धीरे छोटा होता हुआ अदृश्य हो जाता है और उसकी जगह वैसा ही दूसरा बड़ा गोला दिखाई देने लगता है। इस प्रकार यह क्रम बहुत देर तक चलता रहता है। साधक यह सोचता है, यह क्या है, इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार दिखने वाला नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं जीवात्मा का रंग है। नीले रंग के रूप में जीवात्मा ही दिखाई पड़ती है। पीला रंग आत्मा का प्रकाश है, जो जीवात्मा के आत्मा के भीतर होने का संकेत है। इस प्रकार के गोले दिखना आज्ञा चक्र के जागृत होने का लक्षण है। इससे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास भी होने लगते हैं। साथ ही हमारे मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे हम असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर लेते हैं। कुंडलिनी वह दिव्य शक्ति है
जिससे सब जीव जीवन धारण करते हैं, समस्त कार्य करते हैं और फिर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अर्थात यह ईश्वर की साक्षात शक्ति है। यह कुंडलिनी शक्ति सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक हम सांसारिक विषयों की ओर भागते रहते हैं, परंतु जब यह जागृत होती है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग है जिसका एक छोर मूलाधार चक्र पर जुड़ा हुआ है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ घूमता हुआ ऊपर उठ रहा है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। यह छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो पहले मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। यह स्पंदन लगभग वैसा ही होता है जैसे हमारा कोई अंग फड़कता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुक जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है उसको वह उससे नीचे के चक्रों को वह स्वच्छ कर देती है, यानी उनमें स्थित नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इस प्रकार कुंडलिनी जागृत होने पर हम सांसारिक विषय भोगों से विरक्त हो जाते हैं और ईश्वर प्राप्ति की ओर हमारा मन लग जाता है। इसके अतिरिक्त हमारी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कठिन कार्य भी हम शीघ्रता से कर लेते हैं। कुंडलिनी जागरण के सामान्य लक्षण हैं ध्यान में इष्ट देव का दिखाई देना या हूँ गर्जना के शब्द करना, गेंद की तरह एक ही स्थान पर फुदकना, गर्दन का भाग ऊंचा उठ जाना, सर में चोटी रखने की जगह यानी सहस्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा लगना, कपाल ऊपर की तरफ तेजी से खींच रहा है ऐसा लगना, मुंह का पूरा खुलना और चेहरे की मांसपेशियों का ऊपर खींचना और ऐसा लगना कि कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कई बार साधकों को एक से अधिक शरीरों का अनुभव होने लगता है, यानी एक तो यह स्थूल शरीर है और उस शरीर से निकलते हुए 2 अन्य शरीर। तब साधक कई बार घबरा जाता है। वह सोचता है कि ये ना जाने क्या है और साधना छोड़ भी देता है, परंतु घबराने जैसी कोई बात नहीं होती है। एक तो यह हमारा स्थूल शरीर है, दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर कहलाता है, तीसरा शरीर कारण शरीर कहलाता है। सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर भी हमारे स्थूल शरीर की तरह ही है, यानी यह भी सब कुछ देख सकता है, सूंघ सकता है, खा सकता है, चल सकता है और बोल सकता है आदि, परंतु इसके लिए कोई दीवार नहीं है। यह सब जगह आ जा सकता है क्योंकि मन का संकल्प ही इसका स्वरूप है। तीसरा शरीर कारण शरीर है। इसमें शरीर की वासना के बीज विद्यमान होते हैं। मृत्यु के बाद यही कारण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और इसी के प्रकाश से पुनः मनोमय व स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात नया जन्म होता है। इसी कारण शरीर से कई सिद्ध योगी परकाय प्रवेश में समर्थ हो जाते हैं। सूर्य के समान दिव्य तेज का पुंज या दिव्य ज्योति दिखाई देना एक सामान्य अनुभव है। यह कुंडलिनी जागने व परमात्मा के अत्यंत निकट पहुंच जाने पर होता है। उस तेज को सहन करना कठिन होता है। लगता है कि आंखें चौंधिया गई हैं और इसका अभ्यास न होने से ध्यान भंग हो जाता है। वह तेज पुंज आत्मा व उसका प्रकाश है। इसको देखने का नित्य अभ्यास करना चाहिए। समाधि के निकट पहुंच जाने पर ही इसका अनुभव होता है। ध्यान में कभी ऐसे लगता है जैसे पूरी पृथ्वी गोद में रखी हुई है, या शरीर की लंबाई बढ़ती जा रही है और अनंत हो गई है, या शरीर के नीचे का हिस्सा लंबा होता जा रहा है और पूरी पृथ्वी में व्याप्त हो गया है। शरीर के कुछ अंग जैसे गर्दन का पूरा पीछे की ओर घूम जाना, शरीर का रुई की तरह हल्का लगना, ये सब ध्यान के समय कुंडलिनी जागरण के कारण अलग अलग चक्रों की प्रतिभाएं प्रकट होने के कारण होता है। परंतु साधक को इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल परमात्मा की प्राप्ति को ही लक्ष्य मानकर ध्यान करते रहना चाहिए। इन प्रतिभाओं पर ध्यान न देने से ये पुनः अंतर्मुखी हो जाती हैं। साधना की उच्च स्थिति में ध्यान जब सहस्रार चक्र पर या शरीर के बाहर स्थित चक्रों में लगता है तो इस संसार व शरीर के अत्यंत अभाव का अनुभव होता है, यानी एक शून्य का सा अनुभव होता है। उस समय हम संसार को पूरी तरह भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोते समय भूल जाते हैं।
सामान्यतया इस अनुभव के बाद जब साधक का चित्त वापस नीचे लौटता है तो वह पुनः संसार को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं होता कि उसने यह क्या देखा है। वास्तव में इसे आत्मबोध कहते हैं। यह समाधि की ही प्रारंभिक अवस्था है। अतः साधक घबराएं नहीं, बल्कि धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। यहाँ अभी द्वैत भाव शेष रहता है। वह साधक के मन में एक द्वंद्व पैदा होता है। वह दो नावों में पैर रखने जैसी स्थिति में होता है। इस संसार को पूरी तरह अभी छोड़ा नहीं और परमात्मा की प्राप्ति अभी हुई नहीं, जो कि उसे अभीष्ट है। इस स्थिति में आकर सांसारिक कार्य करने से उसे बहुत क्लेश होता है, क्योंकि वह वैराग्य को प्राप्त हो चुका होता है और भोग उसे रोग के समान लगते हैं, परंतु समाधि का अभी पूर्ण अभ्यास नहीं है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह धैर्य रखें, वह धीरे धीरे समाधि का अभ्यास करता रहे और यथासंभव सांसारिक कार्यों को भी करता रहे और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखे। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।